दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि टर्की का हम बॉयकॉट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था। बात ठीक भी है, साथ तो चाइना ने भी दिया था और हमारे अडानी साहब चाइना के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे। युद्ध के बीच में खबर भी आई थी चीन की ये कंपनी अडानी के साथ मिलकर के एयरपोर्ट का काम करेगी। अब आप बताओ क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? ये सवाल तो मैंने पहले ही पूछा आपसे और वीडियो में जो मैं आज बात करूंगा वो ये कि यहाँ भारत में टर्की को सबक सिखाने के लिए सोशल मीडिया पे तमाम तरह के प्लान बताए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। क्या क्या आइडिया दिए जा रहे हैं वो भी बात करेंगे। वही सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बारंबार क्रेडिट ले रहे हैं। अब बीजेपी के लिए मशक्कत वाली बात है। अब बीजेपी को नैरेटिव की लड़ाई लड़नी है तो उसकी तैयारी के लिए वो तिरंगा यात्रा शुरू कर दी। इस पे बात करेंगे। इसी वीडियो में आगे बात करूंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, सीज फायर का उल्लंघन एक्ट ऑफ वॉर है या फिर नहीं? ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। ये सवाल का जवाब अगर आप मुझे दे दें तो अच्छा लगेगा। क्यों सवाल पूछा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो में सभी पे चर्चा करते हैं। नैरेटिव संभालने के लिए बीजेपी क्या करेगी? ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में अचानक हुए युद्ध विराम से उनके जो समर्थक हैं और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर हमेशा से कांग्रेस को घेरने वाले जितने भी कथानक हैं वो बीजेपी को घेरने लगे। सरकार को पॉलिटिकल डैमेज का अंदेशा हो गया, अंदाजा हो गया। इसीलिए उसने बोला कि 13 तारीख से 23 मई तक भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताएगी। अच्छा, क्या बोलेंगे उसका संकेत प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दे भी दिया था। कार्यकर्ताओं को टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए। सार यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सीने पर वार किया गया और वहां आतंक के ढांचे को नष्ट कर दिया गया। अब इससे घबराए पाकिस्तान ने डीजीएमओ के जरिए जब भारत से संपर्क किया और वादा किया कि आगे वो आतंक का संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब युद्ध विराम के जरिए भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दे दिया। अब इसी के इर्द गिर्द नैरेटिव बनाना है। अब यही बातें चलेंगी और यही नैरेटिव बनेगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। कुल मिला के बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर के बार बार बयान अगर नहीं देते और उसका श्रेय नहीं लेते तो भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब तिरंगा यात्रा उसी का एक स्वरूप मान लीजिए ताकि नैरेटिव को गढ़ सके। ट्रंप की वजह से भाजपा को यानी मोदी जी को समस्या तो हुई है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब तिरंगा यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे तो भारतीय सैनिकों के शौर्य और नए भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के महान नेतृत्व की गाथा देश के लोगों को सुनाएंगे। देशभक्ति का उबाल लाने का प्रयास करेंगे। इस साल के अंत में बिहार और अगले साल पश्चिम बंगाल और असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की महान विजय की कहानियां सुनाई जाएंगी। बताया जाएगा कि भाई कर सकता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की दुविधा ये है कि उसकी सहयोगी पार्टियां इस महान गाथा का चुनौती देने के मूड में नहीं दिख रही हैं। उनकी कोशिश इस उफान को चुपचाप उतर जाने की है जो उनकी सहयोगी कांग्रेस के निकल जाए। लेकिन भाजपा इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं देगी, जिसकी उम्मीद भी कम है। तो चीजें बहुत ज्यादा ड्रामेटिक आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा यह सीज फायर का उल्लंघन एक्ट ऑफ वॉर है या फिर नहीं। यह सवाल मैंने क्यों पूछा? वो इसलिए पूछा कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद भारत ने एक नई नीति तय की। इस नीति के मुताबिक भारत पर होने वाले आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। भारत ये मानेगा कि पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसे और स्पष्ट तरीके से कहते हुए आतंकवादी संगठन और आतंकवादियों को मदद देने वाले देश के बीच भारत कोई फर्क अब नहीं करेगा। लेकिन इस बीच ना ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पाकिस्तान की ओर से होने वाले सीज फायर के उल्लंघन को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा या फिर नहीं। पाकिस्तान के साथ शनिवार 10 मई को सीज फायर लागू हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि 7 बजे रात के बाद कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, किसी भी तरह का हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक उसी रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान सीमा पार से फायरिंग की और ड्रोन और मिसाइल से हमले भी होते हैं। भारत ने उसका जवाब भी दिया। ड्रोन और मिसाइल दोनों मार गिराए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद सोशल मीडिया पे कहा कि श्रीनगर में धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये पता नहीं चल पाया है कि किस तरह का धमाका था। अब पाकिस्तान की कार्रवाई थी या आतंकवादियों की कार्रवाई थी, चाहे जो भी हो, भारत को इसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इसी तरह सोमवार 12 मई को भी भारत की सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए, उनको भी मार गिराया गया। लेकिन उसको भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना गया। युद्ध को टाला जा रहा है। विपक्ष यही कह रहा है, पोस्टर भी छप रहे हैं कि पीओके आ सकता था। मोदी जी आप पीओके नहीं लाए तो बहुत बड़ा धोखा है भारत के साथ। ये बातें सोशल मीडिया पर चलने लगी। तीसरी बात, टर्की की बात करते हैं। भाई इसको बॉयकॉट करो, इसके लेके चर्चाएं पूरी छिड़ चुकी है। पूरे देश में पिछले दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहा गया है कि बड़े बड़े पैमाने पर जो
टर्की घूमने वाले जाने वाले जो लोग हैं अपनी बुकिंग को वो कैंसिल करा रहे हैं। टर्की के खिलाफ गोवा में आक्रोश भी काफी देखने लायक है। गोवा में कुछ होटल और ट्रेवल कंपनियों ने तुर्की नागरिकों को सेवाएं देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, भाई साहब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। और जो टर्किश एयरलाइन के साथ अपनी साझेदारी जो एग्रीमेंट है उसको समाप्त कर दिया। सोशल मीडिया पर तुर्की के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार हो इसकी मांग हो रही है। जो सेब आते थे उसको बोला कि हम आपसे अब डील नहीं करेंगे, आप हटिए। तो यहाँ लोगों ने 4 तरह की मांग रख दी कि अगर टर्की को घुटने पे लेके अगर आना है तो भैया ये 4 चीजें कर लो। पहला, कुछ रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि टर्की ने हमास को तुर्की की धरती से आतंकवादी गतिविधियां आयोजित कराने की अनुमति दी, वहीं पाकिस्तान को दी, उनके आतंकवाद को बढ़ावा दिया। भारत सरकार को एक अभियान चला करके आतंकवादियों के समर्थन करने वाले इस देश को आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। पहली मांग सोशल मीडिया पे ये उठी। दूसरी मांग ये हुई कि तुर्की में प्रतिवर्ष अनुमानित 5 से 10 प्रमुख बॉलीवुड फिल्में और 10 से 15 टीवी सीरियल्स के जो एपिसोड्स हैं वो शूट होते हैं। ऑन एन एवरेज बॉलीवुड फिल्म की जो शूटिंग में टर्की में तकरीबन प्रतिदिन 10 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों की शूटिंग के होने के चलते जो टर्की के जो पर्यटन स्थल हैं जैसे कि इस्तांबुल हो गया, कप्पाडोसिया हो गया और अंतालिया हो गया, वो भारत दर्शकों के बीच बहुत ज्यादा उसको प्रचार मिलता है, तो लोग चाहते भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है दिल धड़कने दो 2015 में टर्की के कुछ दृश्यों में इसको फिल्माया गया था। भारतीय पर्यटकों के बीच में ये लोकप्रिय हुआ, लोग जाने लगे, डेस्टिनेशन वेडिंग भी होने लगी, वहाँ की इकोनॉमी भी चलने लगी, लाखों लाख रुपए का योगदान हम भारतीय देने लगे। शूटिंग बंद होने से टर्की की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचेगा, लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, इनका प्रचार प्रसार नहीं होगा और इनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा डेंट लगेगा। बोले शूटिंग करना बॉलीवुड बंद कर दे। 2, तीसरी बात ये कही जा रही है कि जो टर्की भारतीय पर्यटक जो जाते हैं घूमने के लिए वो ना जाएं। 2024 में 2,75,000 से ज्यादा भारतीय पर्यटकों ने टर्की यात्रा की। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीय पर्यटक औसतन तकरीबन 1 लाख रुपए से खर्च करके आता है। जिस दिन शूटिंग बंद होती है तो टर्की के पर्यटन स्थल का प्रचार भी कम होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारतीय फिल्मों की शूटिंग बंद हो जाए, टूरिस्ट का आना वैसे ही कम हो जाएगा। लाखों लाख जो फूकते हैं वो भी इनको नहीं जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा, घुटनों पर आ जाएगा। फिल्में बंद करा दो और हम भारतीय वहां जाना बंद कर दें, किसी दूसरे तीसरे देश चले जाए। चौथा, कहा जाता है कि सारे ट्रेड बंद कर दीजिए, घुटनों पे आ जाएगा। ये सारी बातें इनकी सोशल मीडिया पे अपने अकल के हिसाब से कर ली। देखिए छोटी सी बात बताऊं, बात मेरा ओपिनियन ये है, मीडिया हो या फिर कुछ तमाम तथाकथित बुद्धिमान जो लोग हैं, टर्की नहीं जाना चाहिए। अरे भाई सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री से कहूं ना, इन दोनों मुल्कों पर पूरी तरह से ट्रेडिंग को रोक देना चाहिए और मोदी जी को चाहिए कि भारतीय नागरिकों पे प्रतिबंध हो जाए, लगा दिया जाए, बात खत्म। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं, व्यापारी नुकसान, व्यापारी कहीं गुस्सा ना हो जाए। दूसरी बात, देश में युद्ध जैसे हालात थे, चाइना खुल करके पाकिस्तान के साथ था और अदानी जी अपना चाइना की कंपनी के साथ समझौता कर रहे थे। सिर्फ सेब का बहिष्कार करने से टर्की को आप घुटने पे नहीं ला सकते। तो यहाँ पर ना कुछ चीजें ऐसी हैं, भावनाओं के साथ 2 या 3 दिन आपको वो चीज दिखा दी जाएंगी जिसको देख के आपको ईगो सेटिस्फाई हो जाए। चौथे दिन सब अपना अपना व्यापार करेंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत है तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिए, नहीं तो अपना जवाब दे दीजिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।